हेलो एवरीवन। गाइस, अगर आपने इस ड्रामा के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। आगे श्रुत वडी से कहता है ऐसा मत करो, जून आपके लिए वरीड होंगे। वडी कहती है वरीड, प्लीज़ ऐसा कहना बंद करो कि वो मेरे लिए वरीड होगा या फिर वो मुझसे प्यार करता है। तुमने खुद देखा कि उसने मेरे साथ क्या किया। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम ये सब कैसे सहते हो। वडी यहाँ से जाने लगती है तो श्रुत इसे रोकता है और कहता है आप कहाँ जाना चाहती हो, मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। और यहाँ ये इससे माफ़ी भी मांगता है। आगे ये एक प्लेस पर आते हैं जहाँ वडी श्रुत से पूछती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है अगर चुन को ये पता चल गया कि तुमने मेरी हेल्प की है। श्रुत कहता है मुझे तुम्हारी ज़्यादा फिक्र है। दूसरी तरफ चार्ली कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए टच की कंपनी में आता है जहां टच इसे देखकर बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव करता है। पर चार्ली तो प्रोजेक्ट के बहाने टच से बात करने की कोशिश करता है। पर टच कहता है ये प्रोजेक्ट चुन हैंडल कर रहा है तो तुम्हें इस बारे में चुन से पूछना चाहिए। आगे चार्ली बुके लेने के बहाने टच के हैंड को टच करता है जो कि टाइम भी नोटिस कर लेता है। और थोड़ी देर बाद चार्ली टच को टेक्स्ट करता है कि आज तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तभी टच को मोम की कॉल आती है जो कि चार्ली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए इस पर गुस्सा करते हैं। दूसरी तरफ टाइम चार्ली को टच से दूर रहने के लिए कहता है। चार्ली कहता है तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो या फिर भीख मांग रहे हो। टाइम कहता है भूलो मत कि मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा सकता हूँ। तो चार्ली कहता है मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगा, पर अगर काम की वजह से सीईओ मेरे क्लोज आ गया तो उसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आगे चुन टाइम से पूछता है अगर तुमने चार्ली को एक्टर बनने में हेल्प की थी तो फिर मेरी टीम ने जब उसका नाम सजेस्ट किया था तो तुमने मना क्यों किया। टाइम कहता है मैंने सिर्फ अपने राइटर फ्रेंड को चार्ली का नंबर दिया था क्योंकि उसे चार्ली का नंबर चाहिए था, पर उसने मुझे बताया कि एक्टर बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया है तो मैं नहीं चाहता था कि ये हमारे प्रोजेक्ट में काम करे। चुन पूछता है क्या सच में या फिर ये भी तुम्हारी भाभी वाली कहानी की तरह मनगढ़ंत है। तो टाइम इससे कहता है तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ श्रुत वडी के लिए खाना लेकर आता है। वडी पूछती है तुम थोड़ी देर पहले मुझे घूर क्यों रहे थे, क्या तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा था। श्रुत कहता है मैं नहीं जानता कि चुन आपके साथ ऐसा क्यों करता है। तो वडी कहती है शादी से पहले चुन मुझसे बहुत प्यार करता था, हर वो चीज़ देता था जो मुझे चाहिए होती थी क्योंकि मैं एक कमांडिंग ऑफिसर की बेटी थी। पर जैसे ही मेरे डैड के हाथ से अथॉरिटी गई सब कुछ चेंज हो गया। तो श्रुत इसे हक कर लेता है और इमोशनल होकर ये दोनों पर फिर ये दोनों ऑकवर्ड फील करते हैं। तो श्रुत इसे खाना खाने के लिए कहता है और जल्दी से यहाँ से चला जाता है। इधर मोम चार्ली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए टच पर गुस्सा करती हैं। तो टाइम कहता है मैं चार्ली पर नज़र रखूंगा कि वो टच के साथ इन्वॉल्व ना हो। पर मोम फिर से टच को डांटती हैं, कहती हैं क्या होगा अगर किसी को तुम्हारे और चार्ली के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो। तभी यहाँ नुत आती है पर इनकी बातें सुनकर यहाँ से जाने लगती है। तो मोम इसे रोकती हैं और कहती हैं तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। और फिर टच को वार्निंग देती हुई कहती हैं चार्ली भरोसे के लायक नहीं है। तो टच को मोम की बातों से बुरा लगता है कि मोम तो इस पर भरोसा ही नहीं करती हैं। आगे टच नुत से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं चार्ली के पास वापस नहीं जाऊंगा, उसने मुझे बहुत हर्ट किया है। तो नुत पूछती है क्या तुम उससे मूव ऑन कर चुके हो। तो टच कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं कहना चाहता, पहले मुझे लगा था कि मैं उसे भूल चुका हूँ पर आज उसे फिर से देखने के बाद पता नहीं, और कमर्शियल की शूटिंग पर मुझे उसे फिर से देखना पड़ेगा। तो नुत थोड़ी देर सोचकर कहती है तो फिर तुम वहाँ मत जाओ और उसके बदले हम हनीमून पर चलते हैं। टच को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। तो नुत टच से टाइम और रीसा को भी इनके साथ ट्रिप में ले जाने के लिए कहती है ताकि वो भी साथ में टाइम स्पेंड कर सकें। एंड आई थिंक ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी पर टच तो इसके लिए मान जाता है।
इधर चुन श्रुत को वडी को ढूंढने के लिए कहता है। तो श्रुत कहता है हो सकता है कि वो थोड़ा बेटर फील करने के लिए कुछ दिन की वेकेशंस पर गई हों, पर चुन को तो बस इस बात की चिंता थी कि अगर दादी को पता चल गया तो क्या होगा। दूसरी तरफ टाइम नुत से पूछता है तुमने मुझे और रीसा को ट्रिप पर चलने के लिए इनवाइट क्यों किया। नुत कहती है क्योंकि मैं चाहती थी कि हम सब साथ में चलें। तो टाइम कहता है अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम टच के साथ अकेली चली जाओ, तुमने मुझे क्यों इनवाइट किया ताकि मैं तुम दोनों को साथ में रोमांस करते हुए देख सकूं। नुत कहती है मैंने तुम्हें और रीसा को सिर्फ इसलिए इनवाइट किया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सको। तुम जानते हो कि हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। इधर श्रुत वडी को खाना देकर यहाँ से जाने लगता है। तो वडी इसे अपने साथ डिनर करने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद श्रुत को चुन की कॉल आती है जो कि इससे वडी के बारे में पूछता है। तो श्रुत कहता है मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की पर वो मुझे नहीं मिली, हो सकता है वो शहर से बाहर चली गई हों। तो चुन कहता है उसे ढूंढ कर लाओ वरना तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। और ये सब बातें वडी भी सुन लेती है। इसके बाद रास्ते में श्रुत अपना फ़ोन चेक करता है तो इसे पता चलता है कि इसका फ़ोन तो होटल में ही छूट गया है। तो ये होटल वापस आता है और यहाँ इसे पता चलता है कि वडी तो होटल से जा चुकी है। यहाँ श्रुत वडी को रोकता है तो वडी कहती है मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ो। श्रुत कहता है पर तुम अकेली कैसे रहोगी, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी देखभाल करने के लिए कोई न कोई रहा है, तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि बाइक में बैठते कैसे हैं, तो तुम अकेले अपना ध्यान कैसे रखोगी। वडी इसे थप्पड़ मारती है और कहती है तुम मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हो। तो श्रुत इसे किस कर लेता है और कहता है प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। वडी कहती है अगर चुन को पता चला कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो तो वो तुम्हें मार डालेगा। तो श्रुत कहता है तो मैं मरना पसंद करूँगा। और इसके बाद ये एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। थोड़ी देर बाद श्रुत वडी से कहता है मैं जानता हूँ कि ये गलत है, मैं चुन की फैमिली की वजह से ही एक अच्छी लाइफ जी पा रहा हूँ, पर अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इधर ये सब अपने खाओ याई वाले घर पर आते हैं जहाँ टाइम के फ्रेंड इनका पहले से ही वेट कर रहे थे। टच नुत को अपना घर दिखाता है जो कि सच में बहुत ज़्यादा सुंदर था। इसके बाद ये दोनों टाइम और मारी को साथ में देखते हैं। तो टच कहता है मुझे लगता है इस ट्रिप में ये दोनों फिर से साथ हो जाएंगे। तो नुत कहती है आई होप सो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।